अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग क्यों ऐसे हैं? हम नहीं समझते। अभी हमको वो 2-3 क्लीनर मिला जो काम करते, उन लोग का पगार कितना है? 700-800। तो इस नियम के बाद बहुत सारे कामगारों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि जब तक आप दुबई में किसी कंपनी में काम करते हो तब तक तो सही रहता है, लेकिन जिस दिन आप जाने की बात कर दे, कंपनी आप पर उल्टा प्रॉब्लम डालना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ एक वर्कर होने के नाते ये वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का नियम के बारे में पता चल सके। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको जानकारी होती है, लेकिन हम जैसे जो कामगार हैं उनको जानकारी नहीं होती है। और बाद में जब हमको इसकी नीड होती है तब हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। पहले से हम जानकारी लेना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कंपनी हमको दबा देती है, हमको प्रॉब्लम करती है, जितने भी कामगार टाइप पे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जाएगा कहाँ। इसलिए इस खबर को, इस अपडेट को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, जो खबर है, जो न्यूज़ है। तो इस अपडेट में बताया गया है, क्लियरली बताया है, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, इसलिए गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में रहती है। कोई भी डेटा आती है, कोई भी सर्वे आती है, सारा चीज़ आपको गवर्नमेंट अपने गल्फ़ न्यूज़ और खलीफ टाइम्स के माध्यम से आपको बताती है। फिर उसके माध्यम से हम आपको न्यूज़ देते रहते हैं कि ताकि आपको कानून के बारे में पता चल सके। जैसा आपको मालूम है कि दुबई के अंदर, यूएई में कोई भी स्टेट में रह रहे हो, तो आपका जो वर्क वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, 2 साल का लगता है। तो जब तक आपका 2 साल का वीज़ा लगता है, उसमें सारे टर्म और कंडीशन लिखा होता है। एग्रीमेंट में सारे बारीकी से बारीक चीज़, डेटा, सारा चीज़ लिखा होता है। और जो ग्रेजुएटी का पैसा है उसमें भी मेंशन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते, और बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो वर्कर को पढ़ने नहीं देती है, सोचते जल्दी जल्दी साइन कर दे और फिर हम इसका वीज़ा प्रोसेस में डाल दें। लेकिन जब घर जाने की बात आती है तभी पता चलता है कि आप तो उसमें सिग्नेचर किए हो, आपने सही से पढ़ा नहीं है, और उसमें सारा मतलब आप उसके बारे में फिर टेंशन में पड़ जाते हो। तो इसलिए अपडेट जारी करके बता दिया, और ये नियम सारे लोगों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब तक आप दुबई के किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, तब तक तो कंपनी के लिए सही रहेगा। कंपनी आपका बात भी सुनेगा, कोई प्रॉब्लम भी है सलूशन भी करेगी। लेकिन जिस टाइम कंपनी को छोड़ने की बात कर दे, या बोल दे कि हम दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करेंगे, या हम अपने कंट्री जाना चाहते हैं, उस टाइम कंपनी का रवैया है वो चेंज हो जाता है। कंपनी के नहीं, कंपनी के जो चमचे होते हैं, जैसे बड़े बड़े फोरमैन हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, इंजीनियर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ, इसमें क्लियरली बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है, और जब लास्ट आपका जो पैसा है, यानी 2 साल में 2 महीने का लीव सैलरी मिलता है, ये दुबई लेबर लॉ के हिसाब से, अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप लाजिम कंप्लेन करें 80084 पे। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने क्लियरली सारे जो भी एग्रीमेंट पेपर में उसमें मेंशन होता है, जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी, उसके हिसाब से आपको 2 महीने का आपको बेसिक सैलरी का जो लीव सैलरी वो मिलेगा। उसके बाद जो ग्रेजुएटी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, और सारे लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी और फिर आप कंपनी से लड़ जाओगे, फिर कंपनी उल्टा आपको फंसा देगी। इसमें बताया गया है कि मान लिए अगर 2 साल का वीज़ा लगा तो आपको 2 महीने का छुट्टी देती है कंपनी, यानी 2 महीने का आपको छुट्टी देती है। उसके ज़्यादा आप अगर रह लेते हो, यानी 2 महीने का आप छुट्टी लेकर गए, या 1 साल में गए, 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी रह लिए, या फिर यहाँ कंपनी के अंदर, यहाँ पे दुबई में रहते हुए बार बार आप किसी रीजन से छुट्टी कर रहे हो, मतलब कोई रीजन नहीं है, जैसे हेल्थ इशू है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकल पेपर दोगे तो आपका मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसे विदाउट रीजन से आप बार बार छुट्टी कर रहे हो, तो उसमें जब ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब भी लास्ट आप जाओगे, तो कंपनी के पास ये राइट दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से कि कंपनी आपका उसमें से कुछ % पैसा ग्रेजुएटी का काट सकता है। क्योंकि दुबई लेबर लॉ के हिसाब से 1 साल में आपको 21 दिन का पैसा मिलेगा। 1 साल से कम अगर काम करोगे किसी भी कंपनी में तो आप ग्रेजुएटी का हकदार नहीं हो। लेकिन 1 साल से ऊपर अगर आप काम करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना साल भी अगर काम करोगे, तो आपको 5 साल तक 21-21 दिन का आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा। और छठा साल से आपकी जो बेसिक सैलरी है उसको 1 महीने के, यानी 30 दिन का हिसाब से आपको मिलेगा, जितने साल रहते हो। लेकिन अगर ज़्यादा छुट्टी करोगे, घर पे ज़्यादा रह लिए, तो उस कंडीशन में कंपनी के विवेक पर यह बताया गया है, कंपनी पर यह निर्भर करता है कि कंपनी आपका ग्रेजुएटी से कुछ % पैसा आपको
काट सकती है। तो ये नियम ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे कामगार लड़ पड़ते हैं और बोलते हैं कि हमारा पैसा क्यों कट किया। फिर वो बताता है कि आपने ये था, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, यानी मोहरे में कॉल करते हैं, मोहरे भी बोलते हैं कि ये लेबर लॉ में लिखा हुआ है, फिर आखिरकार वर्कर को हारना पड़ता है। इसलिए मैं ये कानून के बारे में आपको जानकारी दे दिया। और भी कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।